Students, welcome to our session, Public Administration, which we are going to conduct for those students who are going to appear in CSS special exam as well as CSS 24, and as well as the students who are going to appear in next PMS exams. So you all are welcome in our new session. So before starting our demonstration, I want to introduce myself to you. Most of the students, I think, are knowing me because they are studying in other sessions also. So my name is Dr. Hamad Munir. I am PMS qualified as well as I qualified CSS 2020. So inshallah, we will start our public administration session. And in this session, we will cover all the syllabus which is included in PMS as well as CSS exam. Okay. बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, आपको वो चीजें करवाई जाएं जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड हैं, जो आपके लिए पेपर में बेनिफिशियल होंगी। मैं आपको इस सिलेबस के कवरेज के अलावा रिकमेंडेड बुक्स जो हैं उनका भी बताऊंगा कि किन किन बुक से आप मजीद चीजों को रीड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, आपकी पास पेपर्स के अकॉर्डिंगली तैयारी होगी ताकि आपके जो एक माइंड सेट है कि पेपर किस तरह का आता है और पेपर में कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, बट विद द लिटिल स्पैन ऑफ टाइम। साथ साथ जिस तरह हम कोर्स कवर करेंगे, आफ्टर वी कंप्लीट वन सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड यू द पास्ट पेपर्स एज वेल एज आपको जो रिकॉर्डिंग्स हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आपको तमाम जो लेक्चर्स जो मैं पढ़ाऊंगा उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स जो हैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो आज का जो बेसिकली हमारा सेशन कंडक्ट करने का मकसद था कि बच्चों को बताया जाए कि व्हाट वी आर ऑफरिंग एज वेल एज हाउ विल वी अप्रोच दैट सिलेबस। सो हम फर्स्टली इस चीज को देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। ये सीएसएस का एज इट इज सिलेबस जो है आपके सामने मौजूद है। सो आप अगर देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, सो इसमें जो सिलेबस है, जो आर्टिकल्स जो आपको पढ़ने हैं, जो चीजें जो कंटेंट्स आपको कवर करने हैं, वो कौन कौन से। फर्स्टली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंसेप्ट्स, अप्रोचेस एंड कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसकी अप्रोचेस क्या हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। फर्स्टली वी विल कवर डेफिनेशंस, रोल एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। सोसाइटी में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, स्कोप क्या है। इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। बेसिकली हमारे जो प्रैक्टिकल है दैट वेरिएट्स फ्रॉम थ्योरेटिकल। सो प्रैक्टिकल थ्योरी से काफी वेरिएट करता है। तो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या इश्यूज हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसके कंपैरिजन में ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेट क्या होता है, हु इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेट, ये चीज हम देखेंगे। पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, सियासत क्या है एंड इन कंपैरिजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि आपने चीज को एडमिनिस्टर किस तरह करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, you are going to appear in CSS exam, you are going to appear in PMS exam, you have to administer, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, you are not going in politics. Then is efficiency versus equity, core values of the public administration. रूल ऑफ लॉ क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इक्विटी क्या है, फेयरनेस क्या है, ये सारी जो चीजें हैं, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। सो वी हैव टू गिव देम अ व्यू। तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, जो पहले पढ़ाई जाती, जो पहले देखी जाती, जिसको पहला जो एक कॉन्सेप्ट था। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, न्यू पब्लिक सर्विस क्या है, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या होती है, गवर्नेंस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपकी जो गवर्नेंस अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की,
वो क्या है, एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि इस्लाम क्या कॉन्सेप्ट देता है रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन इस हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या है, वो किन चीजों पे बेस्ड करते हैं। सो फर्स्टली हमारा ये कंटेंट है। सेकेंडली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा जो थेरीज का एक पोर्शन है, क्लासिकल एंड कंटेम्पोरेरी थेरीज एंड कॉन्सेप्ट, इसमें ब्यूरोक्रेसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, इसमें सारे थेरीज बेस्ड चीजें हों, ठीक है। और उसके बाद लीडरशिप, मोटिवेशन, नेटवर्क गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पब्लिक चॉइस थ्योरी, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स कितनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। सो बेसिकली इसमें हमने देखना कि किस तरह जो फेडरल लेवल की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, प्रोविंशियल लेवल की है, लोकल लेवल की है, वो किस तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या है, इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स इन पाकिस्तान। सो जो एक रिलेशंस है प्रोविंशियल और फेडरल लेवल्स पे जो बेसिकली पाकिस्तान में लाए करते हैं, वो क्या है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। सो इन चीजों को हम देखेंगे। इसमें अब क्या क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, कि आपने स्ट्रेटेजी बेस्ड किस तरह एक प्लान करना है, किस तरह चीजों को मैनेज करना है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, पॉलिसी एनालिसिस क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या है, प्रोग्राम एवेल्युएशन क्या है, कि हम प्रोग्राम को एवेलुएट किस तरह करते हैं, ठीक है। कोई चीज हमने कंडक्ट की तो हम उस प्रोग्राम को किस तरह एवेलुएट कर सकते हैं, इट्स करेक्शन को किस तरह एवेलुएट कर सकते हैं, प्लानिंग मशीनरी, रोल ऑफ डोनर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान। नेक्स्ट है बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम बजट्स बेसिकली किस तरह उनको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। बजट एज अ पॉलिसी टूल, द बजट एज अ मैनेजरियल टूल, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, ऑडिट एंड अकाउंटिंग इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में हमने किस तरह बजट की ऑडिट करना है, किस तरह देखना है कि ये बजट किधर यूज हुआ है, ठीक है, इस बजट का यूज क्या था, ठीक है। देन इज अ लाइन आइटम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, आउटकम बेस्ड बजटिंग, बजटिंग एंड प्लानिंग एंड बजटिंग इन पाकिस्तान। सो ये चीजें जो हैं हम इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे। इसके बाद मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह मैनेज करते हैं। सो फर्स्ट इज अ स्पॉइल सिस्टम वर्सेस मेरिट सिस्टम। सो मेरिट सिस्टम क्या है और स्पॉइल सिस्टम क्या है। देन इज अ पर्सनल वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लोज सिस्टम वर्सेस ओपन सिस्टम। सो बेसिकली वो हैव टू evaluate the difference between these systems, ठीक है। देन इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एचआरएम, पब्लिक सेक्टर में हम किस तरह एचआरएम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके इश्यूज क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। सर देन नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में की नेचर क्या है, उसके कॉन्टेंट्स क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है। देन इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिस्लेशन, कि अथॉरिटी को हम किसको डेलीगेट करते हैं, ठीक है, हम लेजिस्लेशन कानून साजी किस तरह करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पाकिस्तान में है क्या। सो ये बेसिकली जो मैं कंटेंट्स आपको बता रहा हूँ ये सीएसएस के बता रहा हूँ। सो हम इनको डिस्कस भी करेंगे, इन वन ऑफ देम को आज हम पढ़ेंगे भी से अपने इस लेक्चर में। फर्स्टली मैं आपको जस्ट कंटेंट्स जो है उनको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको कंटेंट्स का पता हो कि हमारे कंटेंट्स हैं क्या। देन इज अ पब्लिक मैनेजमेंट स्किल, कि पब्लिक को बेसिकली जो एक प्रॉपरली मैनेजमेंट होती है, ठीक है, हमने प्लान किस तरह करना है, हमने डिसाइड किस तरह करना है, हमने कोई कन्फ्लिक्ट हो गया उसको किस तरह मैनेज करना है, हमने एज अ लीडर क्या रोल प्ले करना है। लीडिंग, हमारा एक रोल लीडिंग होता है, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं हमारा रोल जो होता है वो लीडिंग रोल होता है, हमने कम्युनिकेशन भी करनी होती है, हमने एज अ लीडर जो है स्टेप फॉरवर्ड भी करना होता है, हमने बजट को भी मैनेज करना होता है, हमें काफी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग, मैनेजिंग चेंज, मैनेजिंग डाइवर्सिटी, स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेलीगेशन, पब्लिक सर्विस मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ता है। इश्यूज ऑफ द पब्लिक मैनेजमेंट,
देन इज द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसको सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को आप ज्वाइन करने चाह रहे हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू बिकम अ CSP, okay, when you will clear the CSS and then you will be allocated in any field, you will be called as CSP, the civil service, ठीक है, ऑफिसर जो है आप कहलाएंगे। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सिविल सर्विस का, स्ट्रक्चर क्या है, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स क्या क्या हुई, सिविल सर्विस की मैनेजमेंट क्या है, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है सिविल सर्विस का, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन गवर्नेंस, जेंडर एंड सिविल सर्विस। देन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल, कि हम बेसिकली देखेंगे कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और हमारे लोकल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है आपस में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, सॉरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की गई है सेक्रेटेरिएट की, और पब्लिक अथॉरिटीज जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, और उनका जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, पोस्ट एवोल्यूशन लोकल गवर्नेंस क्या है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों को हमने देखना है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। सो नेक्स्ट इज द 10th, गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। हमने रिफॉर्म्स क्या क्या लाए हमारी गवर्नेंस में, जो थेरीज थी रिफॉर्म्स की, देन टाइप्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, प्राइवेटाइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर को हम किस तरह प्राइवेटाइज कर सकते हैं, रेगुलेशन डीरेगुलेशन के फिनोमेना क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फिनोमेना है, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, बिजनेस री इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, ओके, हम क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाए हैं पाकिस्तान के। सो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, हमने बेसिकली अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि जो बेसिकली किसी को फ्री एंड फेयरली अकाउंटेबल जो कोई भी होता है, जिसकी भी अकाउंटेबिलिटी की जाती है, उसको चेक किया जाता है, उसको ऑडिट किया जाता है कि बेसिकली क्या वो फेयर है या नहीं है, ठीक है, क्या उसमें कोई करप्शन तो नहीं हुई। सो बेसिकली ये अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस, representative bureaucracy, citizen engagement in the public service, accountability and control, concept and approaches to the public accountability। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का, लेजिस्लेटिव जो एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसका कितना एक असर आ रहा है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव और जुडिशियल कंट्रोल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो लोग लेजिस्लेशन करते हैं, जो लोग पॉलिटिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन करते हैं, इसके अलावा जो जुडिशियल कंट्रोल होता है, जो जजेस जो बेसिकली लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, लोग लॉ की तशरीह करने के लिए बैठे हैं। सो बेसिकली जुडिशियल कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना है। देन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द गुड गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, फॉर एग्जांपल मीडिया है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका गुड गवर्नेंस में क्या रोल है। देन इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, के बेसिकली डेवलपमेंट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हम किसको कहते हैं, डिफरेंस क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और डेवलपमेंट मैनेजमेंट, और उसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक रोल चेंज हो रहा है डेवलपमेंट में, एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। देन जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या है। सो ये है हमारा मैंने आपको थोड़ा फर्स्टली इस चीज को रिवाइज करवाया कि आपका कोर्स कंटेंट क्या है, ताकि आपको पता हो कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी हैव टू स्टडी नो, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये पता हो कि हमारे कितने टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है, हमारा सिलेबस किन चीजों पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। सो इसके अलावा जो सजेस्टिव रीडिंग्स हैं ये काफी गिवन है, बेसिकली परमिट यही किया जाता है कि जो है जो रीडिंग्स हैं सजेस्टिव उनको देखा जाए। यहाँ पे एक 19th नंबर पे बुक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, सुल्तान खान ने लिखी है। इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है। सो ये बुक जो है इट्स गुड, ये चीज आपने कंसल्ट करनी है। इसके अलावा बाकी जो नोट्स होंगे, जो चीजें मैं आपको करवाऊंगा, वो भी आपने अपने पास उनसे ही कंसल्ट करना है, लेकिन
एक चीज को रिवाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल एक कंसेप्ट को आपने रीएवेलुएट करना है, तो आप ये बुक जो है इसको अपने साथ रखेंगे, ताकि इस बुक से आप जो है एक एज अ रेफरेंस बुक जो है उसको भी यूज करते रहे। ठीक है, बाकी बुक्स जो हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट आप पढ़ सकते हैं, बट ये बुक जो है आई विल रिकमेंड हाईली दैट बुक इज मच गुड फॉर यू पीपल, ताकि आपकी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो काफी इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, then we will start our lecture number 1 today, and inshallah we will cover that. मैं सर बेटा मैं वॉइस ओपन करूंगा तो इससे इशू ये होगा कि मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने माइक लगाया होता है, और माइक जो है उसमें जब माइक लगाया होता है तो उससे लैपटॉप में माइक लगा होता है, तो आवाज जो है नहीं आ रही होती स्टूडेंट्स की। सो इसलिए मैं वॉइस को ऑफ कर देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स जिसने जो भी क्वेश्चन करना हो वो चैट बॉक्स में लिख देता है। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं जो है वॉइस ओपन कर देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स अगर वो बोल के कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो इन चैट बॉक्स ही आ जाते हैं। अवैस आपका कोई क्वेश्चन है? यस, इट्स इनफ टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, आप क्या करोगे कि जो मैं आपको रीडिंग सुजेस्टिव रीडिंग्स जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, सो बेसिकली जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ आपको, सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स दे रहा हूँ, वो चीज तो आप मस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा रेफरेंस बुक, ऐसा बुक के आप कोई चीज कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने मटेरियल में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ एडिशन, एक एडिशनल बुक के तौर पे आप सुल्तान खान की बुक जो है इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह। इससे आपके जो है मार्क्स मस्ट गुड आएंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है जिसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज द एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन जो है इसको रीड आउट करें। हाँ जी बच्चे, ये कंसेप्चुअल भी है और ये इसमें क्रैमिंग भी है। ठीक है, सो आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली भी पता होनी चाहिए और मस्ट भी हैं, जाहिर है आपको पता होना चाहिए हायरार्कीज क्या है, थेरीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये सारी चीजें जो हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आपको कॉन्सेप्चुअली इनका पता होना मस्ट है। ठीक है, बट इसमें कुछ क्रैमिंग का भी पोर्शन है, ये नहीं है कि ये सारा ही कंसेप्चुअल है, और ये भी नहीं है कि ये सारा क्रैमिंग। इट्स ए मिक्सचर ऑफ क्रैमिंग एज वेल कंसेप्ट। ठीक है, सो आपकी जो दोनों चीजें हैं ये इसमें इसका अमेलगमेशन। सो हमारा जो यूनिट का स्ट्रक्चर है दैट विल बी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, definition of public administration, scope of public administration, role and importance of public administration, and then we will have questions. So introduction की तरफ हम चलते हैं। So public administration क्या है, जो बेसिकली यस यस यू कैन टेक, मैं आपको नोट्स जो हैं वैसे भी सेंड कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में भी, डोंट वरी। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इसका जो रिसेंट ऑरियन है, ठीक है, उसमें
एंड देन इसको पहले पॉलिटिकल साइंस का पार्ट रखा गया था। आज भी अगर आप मास्टर्स करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, सो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपके पास ऑप्शन होता है कि यू कैन ऑप्ट दैट, ठीक है। बट इन मॉडर्न एज द नेचर ऑफ द स्टेट underwent change and it became the public policy state to social service state. As a consequence, the public administration, irrespective of the nature of political system, has become the dominant factor of life. Okay, so yes, it's a part of political science. It was formerly a part of political science. ठीक है, so इसमें बेसिकली आज भी अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स अगर पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं ना, तो बेसिकली उसमें ही एक पार्ट आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक सब्जेक्ट आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करूं, तो आप आफ्टर पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। आज भी ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली लेकिन अब ये एज अ सेपरेट सब्जेक्ट जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, बिकॉज इसमें काफी डाइवर्सिटी आ गई, काफी चीजें जो हैं इसमें न्यू आ गई। सो जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बेसिकली एसेंशियली एक ब्यूरोक्रेटिक है, और ये बेसिकली इसमें ऑफिशियल्स का रूल ज्यादा है। आप ये देखें ना कि आगे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी ज्यादा नहीं सुनी जाती थी। आगे पूरे अगर अपने मुल्क की ही बात करें, तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा 20 साल 25 साल पीछे चले जाए, तो उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व थी रादर देन टुडे। आज भी है, बिल्कुल है, बट आज कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का इनसे डोमिनेट रोल आता है, ठीक है। सो हेंस मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, जिसको हम सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट मशीनरी का, एक स्टेट का। सो बेसिकली आप अगर देखें, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमें एडमिनिस्टर कर रही है, ठीक है, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है आपकी तहसील का, डिप्टी कमिश्नर है आपके डिस्ट्रिक्ट का, डिवीजन का आपका कमिश्नर है, वो बेसिकली एडमिनिस्टर कर रहा है चीजों को, वो चीजों को चला रहा है, ठीक है। वो एज अ रूलर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, दैट डिवीजन, दैट तहसील बैठा है, ठीक है। सो एडमिनिस्टर एक इंग्लिश वर्ड है जो ओरिजिनेट होता है वर्ड एड से और मिनिस्टर। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने सर्व करना है या बेसिकली मैनेज करना है, ठीक है। आपको मैनेज करना है पब्लिक प्राइवेट अफेयर्स, ठीक है। आपको चीजों को मैनेज करना है, आपने सारी चीजों को जो है एक यकसुई के साथ एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने उनको लेकर जाना है। सो डेफिनेशंस जो है वेरियस, देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट लोगों ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन की। प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने कहा, जो एक पायनियर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, सोशल साइंस के, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन published in 1887, public administration is a detailed and systemic application of law. So उन्होंने इसको डिफाइन किया इन अ वे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टेमिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, लॉ को अप्लाई करता है। सो आपको पता है कि वी हैव अ 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। हमारी स्टेट के 3 पिलर्स, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, और एक क्या है हमारे पास लेजिस्लेटिव है। सो लेजिस्लेशन वाले लेजिस्लेशन करते हैं, वो नेशनल असेंबली में बैठे हैं, वो प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हैं, वो सेनेट्स में बैठे हैं। सो वो बेसिकली उनका काम है लेजिस्लेशन करना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एडमिनिस्टर करना, चीजों को मैनेज करना, लॉ को अप्लाई करना। जुडिशरी का काम क्या है, लॉ को बेसिकली तशरीह करना। लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ है उसको बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन करना होता है कि ये लॉ क्या कहता है। सो जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, दैट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एल डी वाइट कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उस उनमें बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सारे वो ऑपरेशंस आ जाते हैं जो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी जो अथॉरिटी डिक्लेयर करता है उसकी फुलफिलमेंट करते हैं। Both above definitions are done
from traditional viewpoint and related only to the functions and the actions of administration. So basically ये जो definitions हैं, ये इसका एक ट्रेडिशनल जो व्यू पॉइंट था, और ये बेसिकली फंक्शंस को डिनोट कर रही हैं कि हमारे एक्शंस और फंक्शंस क्या हैं पर एडमिनिस्ट्रेशन की. सो उसके अलावा कुछ थिंकर्स ने इसका एक ब्रॉड व्यू लिया है. जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है, साइमन ने कहा बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is meant the activities of executive branches of the national, state and local government. मैंने आपको बताया पहले कि 3 पिलर्स ऑफ स्टेट हैं. एग्जेक्टिव का काम है एडमिनिस्ट्रेट करना. सो एग्जेक्टिव ब्रांच जो है, जो बेसिकली किसी भी नेशनल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट की होती है, वो बेसिकली इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है. विलो ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोटेस्ट सेंस denotes the work involved in actual conduct of governmental affairs. So basically ये वो वर्क्स हैं जो इन्वॉल्व हैं कि आपने जो गवर्नमेंटल अफेयर चलाने हैं उनका एक्चुअली कंडक्ट क्या है, आप किस तरह उनको कंडक्ट करते हैं. एंड इन नैरो सेंस, कि आप ब्रॉडर सेंस में इसको ये कह सकते हो, नर्वस सेंस में अगर आप कहोगे तो ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होंगे, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच तक महदूद कर देते हो नर्वस सेंस में. लेकिन प्रोडक्ट सेंस में आप कहते हो सारे जो गवर्नमेंटल अफेयर्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें आते हैं. ठीक है. गुलिक के अकॉर्डिंग क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हु हैज टू डू विद गवर्नमेंट एंड thus concerns itself primarily with the executive branch where the government work of the government is done. So basically वो कहता है कि ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का वो पार्ट है जिसको गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड रहना पड़ता है, और बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच से कंसर्न है इसका. ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का वर्क जो है होना है. सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाई ऑन. ठीक है. सो वाल्डो कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. सो बेसिकली ये मैनेजमेंट का एक साइंस है. ठीक है. सो अफेयर्स ऑफ द स्टेट आपने चलाने जो एडमिनिस्टर कर रहा होता है. अब आपको ये पता होगा कि अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे अपनी हायरार्की देखें, कि अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें, सबसे बढ़ के हमारी अगर ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हम देखें, उसमें सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी एज अ हेड बैठा होता है. ठीक है. देन इज द सेक्रेटरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी बैठा है, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी बैठा है, डेप्टी सेक्रेटरी बैठा है. ठीक है. इस तरह करके एक सेक्रेटेरिएट में ये सारे सेक्रेटरीज बैठे. उनसे नीचे अगर हम हायरार्की में आए तो डिवीजन लेवल पे कमिश्नर बैठा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्टी कमिश्नर बैठा है, तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है. सो ये सारे दिस इज एन हायरार्की. ये प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, एक जो बेसिकली रूट लेवल से, एक बेसिकली जो रूट लेवल से चीजों को एडमिनिस्टर कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर है, वो तहसील लेवल के सारे अफेयर्स कंडक्ट करवा रहा है. डेप्टी कमिश्नर है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफेयर्स कंडक्ट करवा रहा है. कमिश्नर है, वो सारे डिवीजन लेवल के जो अफेयर्स हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं. एंड देन सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो अपने पूरे प्रोविंशियल जो उस अपने डिपार्टमेंट के अफेयर्स हैं वो कंडक्ट करवा लें. सो देयर इज अ हायरार्की. ठीक है. देयर इज अ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. सो मार्शल ई डिमॉक के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या है और कैसा है. कि आपने गवर्नमेंट का काम है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है. सो आपने किस तरह उसको, वो कौन सी मैनेजमेंट है और आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह एडमिनिस्टर करना है. द वर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर, द टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ फील्ड which enables the administrator to perform his task. So basically एक टेक्निकल नॉलेज, एक फील्ड का जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल करता है कि वो अपना टास्क परफॉर्म कर ले. हाउ इज द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स आर कैरिड टू सक्सेस. सो जो हाउ है ये एक टेक्निक है कि आपने किस तरह से वो सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज कर. सो कंक्लूडिंगली हम एक चीज को इसको कंक्लूड करेंगे यहाँ पे. So all about modern definitions of public administration emphasize the value based character of the public administration. So एक value based character जो है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रोल क्या है। तो क्लोज जो स्क्रूटिन है एक डेफिनेशन का वो रिवील करता है कि इसके कुछ करेक्टर्स हैं, ठीक है। सो हम करेक्टर्स की तरफ अगर जाएंगे, सो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, ये बेसिकली पार्ट है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये स्टेट की एक्टिविटीज से रिलेट करता है, इट इज रिलेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। देन इज द इट कैरीज आउट द पब्लिक पॉलिसीज, सारी जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उनको ये कैरी करता है। बेसिकली पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना, पॉलिसी बनाना इशू नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना इज नॉट इशू, ये चंद लोग बैठ के कर लेते हैं, लेकिन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना इज अ बिग डील, ये करवाने में काफी तगड़ो करना। Then is the it realizes the aspiration of people as formulated and expressed in the law. So basically पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पता चलता है लोगों के तासुरात का, जो बेसिकली के लोगों के क्या तासुरात, हाउ वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग, ओके, आर दे सेटिस्फाइड और नॉट, Waldo and other thinkers insist on the commitment and dedication to the well-being of the people. So आपने लोगों की वेलबींग के लिए, लोगों के अच्छे के लिए आपने अपनी कमिटमेंट, अपनी डेडिकेशन जो है वो उस पर कायम रखें। अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव इन मैकेनिकल, इम्पर्सनल एंड इनह्यूमन। सो बेसिकली अगर तो आप डेडिकेटेड है, अगर आप कमिटेड है, सो उससे क्या होगा, लोगों की बेसिकली इससे दाद रसी होगी, लोग आपसे सेटिस्फाइड, जिन लोगों को आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, जिन चीजों उनकी चीजों को मैनेज कर रहे हो, दे विल बी मोर देन सेटिस्फाइड। बट इफ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी वेल, देन यू विल बी कॉल्ड एज टायरेंट, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको जाबर कहा जाएगा, आपको जालिम कहा जाएगा, आपको एक इनह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला शख्स कहा जाएगा। And then is the sixth one is the public administration is political neutral. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है, इसको कोई ग्रुप जो है वो एम्फेसाइज नहीं कर सकता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है दैट इज पॉलिटिकली कंप्लीटली अनन्यूट्रल। ये जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो बेसिकली उसको एम्फेसाइज, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि आप ये चीज करो, ठीक है। सो आज का ये एक इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें ये चीजें जो हैं आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंशाल्लाह फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड I will take your feedback. I will want to take your feedback कि बेसिकली आपको कैसा लगा। आप अगर कोई इसमें इन एडिशन आप कोई चीज करना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं, कोई चीज आप जो है अपना फीडबैक में देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ये जो डेमोन्स्ट्रेशन सेशंस होते हैं हम जो कंडक्ट करवाते हैं, इसमें बच्चों को बेसिकली बताना होता है कि हम किस तरह कोर्स को लेकर चलें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट उनको साथ साथ हम ऑलमोस्ट आपके 5 to 6 सेशंस जो हैं ये आपके फ्री चलाएंगे ताकि आपको इस सेशन का कंप्लीटली एक्नॉलेजमेंट हो जाए कि हमारा सेशन किस तरह चलता है, ठीक है। यस इट्स मच स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। बच्चों के 92 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ एक आध के आते हैं, काफियों के आते हैं, 80+ तो बहुत लोगों के आते हैं, ठीक है। जिस बंदे ने भी इसको, ये टफ नहीं है सब्जेक्ट, एक बात आपको मैं बताता चलूं, इट्स नॉट अ टफ, इट्स वेरी इजी, बट इट्स कंसेप्चुअल आल्सो टू सम एक्सटेंट, बट इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका कंसिस्टेंट होना, इसको साथ साथ करना, ये बड़ा जरूरी है इसमें, ताकि आप जो है चीजों को साथ साथ लेकर चलें। ये ना हो कि आपको जो है ये चीजें जो हैं साथ साथ क्लियर होंगी, साथ साथ आप उनके नोट्स खुद से बनाएंगे, इसके अलावा साथ साथ जो है इसको याद करते जाएंगे, जो जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी तैयार करते जाएंगे, तो आपके लिए टफ नहीं होगा।
बट अगर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप चीजों को साथ साथ क्लियर नहीं करेंगे, तो आप जो है इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी। यस, बिल्कुल मैं शेयर करूंगा नोट्स, नोट पर ही, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, इट्स स्कोरिंग, मच स्कोरिंग, बट इसमें जो कंसिस्टेंट एफर्ट है आपकी, आपका क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर देना, क्वेश्चन को समझना कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है मेरे से। ठीक है, वो बेसिकली किस एंगल से क्वेश्चन कर रहा है, ये चीज आपकी समझना बड़ी जरूरी होती है। ठीक है, ताकि आप जो है क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर दें। फर्स्टली आप पढ़ेंगे सिलेबस ओरिएंटेड, देन आपने जब पेपर में बैठना है, जब एग्जाम में बैठना है, तो आपने आंसर करना है क्वेश्चन ओरिएंटेड। ये ना हो कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया हो, आप आंसर कुछ कर रहे हो। कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, वो लेंथी क्वेश्चन को करते जाते हैं विदाउट एनी रीजन। जब वो लेंथी करते हैं, उनका मटेरियल अच्छा नहीं होता, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। आपकी लेंथ मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट मैटर करता है। आपने कंटेंट क्या लिखा है, क्या आपने क्वेश्चन के आंसर में वो चीजें ऐड की हैं जो उसने पूछा है, या आपने वो चीजें जो यूजलेस हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है पेपर में, आपके क्वेश्चन के लिए, वो चीजें बेसिकली आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड होके चलना होता है पेपर, ताकि आप जस्ट वो चीजें करें। आप किस तरह क्वेश्चन ओरिएंटेड स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप चीजों को प्रॉपरली समझ सकते होंगे, तो आप जो है बेसिकली उन चीजों को जब समझ सकते होंगे, तो आपको क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी, उसने किस पार्ट से मेरे से क्या चीज पूछी है। ठीक है, वो बेसिकली क्वेश्चन का एसेंस क्या है, तो वो आप बेसिकली विद एक्सपीरियंस, विद हैविंग ओरिएंटेड स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई एक या दो दिन की चीज नहीं है, यू हैव टू पे एफर्ट्स। आप इसको 1 to 1.5 मंथ में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बस इसके लिए अगेन मैं बात ये बार बार कर रहा हूँ कि फर्स्टली आपने सिलेबस ओरिएंटेड चलना है, देन आपने चीजों को क्लैरिटी के साथ चलना है। ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज क्लियर नहीं है तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाओ, नो, यू विल स्टिक टू इट। ठीक है, यू विल हैव टू स्टिक, ताकि आप चीजें साथ साथ क्लियर करो, एंड देन यू विल गो टूवर्ड नेक्स्ट। ठीक है, सो आपने इस एक स्कीम ऑफ स्टडी के तहत इस चीज को देखना है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो, यू मे आस्क, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। ये चैट बॉक्स पे मैंने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया है, व्हाट्सएप, यू मे कॉन्टेक्ट ऑन मी टू मी ऑन व्हाट्सएप, ताकि आपको अगर कोई नोट्स चाहिए हों,
कोई चीज में आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आपका? Okay, dear students, Allah Hafiz, best of luck, and inshallah, we will meet again. We will have a sessions again. Our almost 5 sessions will be free of cost. You have to think, you have to judge our lectures. इसके अलावा आप हमारे से कभी भी कांटेक्ट करें, एक्सेप्ट दैट कि आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं नहीं करते, दैट डजंट इवन मैटर, ठीक है। आप मेरे से कांटेक्ट करें, आपको कोई भी जो है आपको चीज समझ नहीं आ रही या एनीथिंग एल्स, यू मे आस्क एनीथिंग, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी वरी, आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सेशंस जो हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करेंगे, एंड इंशाल्लाह 5 सेशंस जो हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट जो है अपना स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको कवर करेंगे, एंड इंशाल्लाह आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू मे आस्क एनी टाइम। If you have any question, again I am asking, if you have any question from today's topic, you may ask। जो हमने सिलेबस डिस्कस किया उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तभी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उनमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Yes students, if you have any question right now you may ask। आपका जो सिलेबस है दैट विल बी कवर्ड इन 40 लेक्चर्स, ठीक है। आवर 40 लेक्चर्स विल बी बेस्ड ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कंटेंट्स हैं हम इनको बड़ा इजी वे में, बड़ा स्लोली, ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे ताकि आपका जो है चीजें साथ साथ क्लियर होती जाए। वीक में इंशाल्लाह जो फर्स्ट 4 डेज हैं वो क्लासेस हुआ करेंगे, मंडे टू थर्सडे। यस 40 लेक्चर्स। इसमें बेसिकली आपके जो है अकसाम भी होंगे, ठीक है। जब भी हम एक कंप्लीट कर लेंगे अपना टॉपिक, एक कंटेंट हम कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है।
उस टेस्ट पे डिस्कशन होगी हमारी। पास्ट पेपर्स की एवेलुएशन के लिए आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि आप पास्ट पेपर्स जो है उनको सॉल्व करें, एंड देन यू विल बी एबल टू चेक। ठीक है, सो बेसिकली आपने क्या करना है, पहले पास्ट पेपर को क्या करना है, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे एक टॉपिक में से जो आएंगे पास्ट पेपर में आए हुए होंगे, तो आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, मुझे चेक करवाना है, एंड देन आई विल पिन पॉइंट एनी मिस्टेक्स, जो भी कोई मिस्टेक होगी उसको मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, एंड देन इसके अलावा मैं आपसे कुछ टेस्ट लिया करूंगा। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन कंटेंट, ताकि जो साथ साथ है एक इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म है वो भी चलता है। यस, नोट्स अपने होंगे। जाहिर है जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो मैंने आपको सुल्तान खान की एक रेफरेंस बुक कही है, वो आपको जाहिर है साथ साथ पढ़नी होगी। उसमें से ये चीजें आपने एड अप करनी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आपके जो इस के रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके पास पेपर्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं इसमें मैं आपकी कंप्लीट करूँगा। इसके अलावा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर कोर्स वी विल कंडक्ट अ मॉक एग्जाम। हमारा एक मॉक एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्टली वन मॉक एग्जाम, देन आफ्टर दैट एग्जाम अगेन वी विल कंडक्ट अनदर एग्जाम। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इन कलेक्टिव वी विल कंडक्ट 3 to 4 मॉक एग्जाम्स, ताकि आपका पेपर की जो प्रैक्टिस है, कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस जो है वो आपकी हो जाए। ठीक है, बट इसमें एक टाइम स्पेस दूंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल एक मॉक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज या 5 डेज का आपको अगेन टाइम दिया जाएगा, देन अगेन आपका मॉक एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, सो जो जो चीजें मैं आपको पहले भी मैकेनिज्म सारा बता चुका हूं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। अभी तक हमने आज जो डिस्कस किया दैट वाज सिलेबस एज वेल एज आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सो इसमें जो जो जिन जिन लोगों ने जो थिंकर्स है उनके जो जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने वो डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इन कंक्लूजन। सो उसके अलावा जो अब एक हमारा सेशन है उसके रिगार्डिंग जो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, अगेन कुछ स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि फर्स्टली तो ये है कि 40 लेक्चर्स में हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा। सेकेंडली इस सेशन में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की है, दैट इज ऑफ सुल्तान खान। ठीक है, तो वो बुक जो है आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर मिल जाएगा, तो आपको ये सुल्तान खान की जो बुक है एज अ रेफरेंस बुक आपको लेनी है। ठीक है, thirdly जो चीज है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच कंटेंट यू विल हैव टू अपीयर इन आवर टेस्ट। ठीक है, सो आपका टेस्ट दिया जाएगा, उसमें आपकी कंप्लीट मार्किंग होगी जिस तरह एक एफपीएससी बेस्ड मार्किंग होती है। फोर्थली क्या है कि आपको पास पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पास पेपर्स हर टॉपिक के प्रोवाइड किए जाएंगे, कि एक टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया है उसमें कौन सा क्वेश्चन पास में पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, सो आपने वो पास पेपर खुद अटेम्प्ट करना होगा वो क्वेश्चन, फिर आपने वो मुझे चेक करवाना होगा। ठीक है, आप जब मुझे चेक करवाएंगे वो क्वेश्चन, सो आई विल एवेलुएट कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, उसमें क्या ऐड होना चाहिए, और क्या चीजें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सो आपको एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीजें आपकी फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं, फर्स्ट तो आपको सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सिलेबस से इधर उधर नहीं जाना। सेकेंडली आपको जब पेपर में बैठना है तो आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप यूजलेस मटेरियल ऐड करके उसकी क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज कर दो, आपने लेंथ इंक्रीज नहीं करनी,
आपने क्या करना है, उसका मटेरियल, उसका जो मटेरियल आप जो है उसमें लिख रहे हो पेपर में एक क्वेश्चन का, वो बेसिकली रिगार्डिंग द क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ पूछा हो, आंसर आप कुछ दे रहे हो या उसमें यूजलेस मटेरियल ऐड करें। इससे क्या होता है कि एक जो पेपर का प्रॉपरली इंप्रेशन है वो डाउन हो जाता है। इससे जो मार्किंग या एग्जामिनर होता है वो उसको अच्छे से मार्क नहीं करता, ठीक है। सो इसकी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ नॉट अ बिग डील बट इट्स कंसेप्चुअल आल्सो। यू विल हैव अ कंसेप्चुअल माइंड, आपको चीजों क्वेश्चन को समझना होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर करना, ठीक है। अगेन मैंने नंबर जो है ड्रॉप कर दिया है चैट में, और ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू हैव टू आस्क एनी टाइम, यू मे आस्क, ठीक है। और उसके बाद जो चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, कि आपका अगर क्वेश्चन हो, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखेंगे, आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। जी, आपका रिगार्डिंग आवर टुडे सेशन अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। I think you have no questions, so we are going to exit our meeting. Thank you very much. Are you hearing me? Students, are you hearing me? असद अली, नवाज अली, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके ओके।